गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज अपील का प्रोविज़न जो है सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो अपील दी जाती है। अपील मेनली दो में होती है, सेक्शंस भी होते हैं, ऑर्डर्स भी होते हैं सीपीसी में। तो अपील इन द सीपीसी दो प्रकार की अपील होती है। फर्स्ट अपील होती है, सेकेंड अपील होती है। फर्स्ट अपील बेसिकली होती है जो सबऑर्डिनेट कोर्स का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जो जुरिडिक्शन से ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो जहाँ से डिग्री पास हुई है जिस कोर्ट से, वहाँ से होती है उसके ऊपर के कोर्स में, यानी डीजे में, डिस्ट्रिक्ट जज में, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और सेकेंड लेवल की अपील होती है डीजे से हाई कोर्ट। तो ये दो अपील होती है सीपीसी में। तो इनके सेक्शन सबसे फर्स्ट हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट होता है, फर्स्ट अपील में होता है सेक्शन 96 से लेकर 99A तक। सीपीसी में सेक्शन 96 से लेकर 99A तक और सेक्शन 107 में गिवन है अपील का प्रोविज़न। और ऑर्डर 41 में फर्स्ट अपील के बारे में दे रखा है। सेकेंड अपील का में दे रखी है, सेकेंड अपील दे रखी है सेक्शन 100 से लेकर 103 में, 107 सेक्शन एंड 108 में दे रखा है। और इसका ऑर्डर कौन सा है? 42। सेक्शन में हमेशा प्रोसीजर बताया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके जो रूल्स होते हैं वो प्रोवाइड किया जाते हैं। बट जो ऑर्डर में होता है, ऑर्डर में स्पेसिफाई कि अपील के प्रोविजन होगी कैसे, उसका मेमोरेंडम क्या होता है, वो कहाँ पे कैसे फाइल होनी है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो ज़रा प्रोसीजर उसमें 42 में दिया होता है, ये ऑर्डर्स में दिया होता है। जो ऑर्डर 41 में 42 में दिया गया है। और अपील ऑर्डर्स पे भी होती है, ये अपील होती है डिग्री पे, डिग्रीज पे अपील होती है। और फिर अपील होती है ऑर्डर्स पे जो स्पेसिफाई है, उन्हीं ऑर्डर पे अपील होती है जो कोड में स्पेसिफाई है। इसमें सेक्शन में ये प्रोवाइडेड है 107 में, आप जब पढ़ेंगे तो अपील फ्रॉम ऑर्डर के लिए देखा है सेक्शन 104 से 108 तक। और ऑर्डर है इसका 43 में भी पॉइंट्स दे रखे। ऑर्डर 104 108 में प्रोवाइड कर रखा है किस किस में होंगे, जिसमें रूल्स में भी 43 जो ऑर्डर है उसमें प्रोवाइड कर रखा है कि किन किन में भी अपील हो सकती है। जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकती है, या डिसमिसल हो, एक्स पार्टी हो, इनमें भी अपील हो सकती है। तो वो ऑर्डर्स होते हैं, तो उन ऑर्डर्स में भी अपील हो सकती है। अपील फ्रॉम इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन वो होता है जिसकी मतलब गरीब, हम नॉर्मल वे में पूछ सकते हैं, जो कोर्ट फीस पे नहीं करता है। सीपीसी में क्या कोर्ट फीस लगती है, जैसे राजस्थान में लगती है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट है 1961 का, उसके हिसाब से तो फीस कैलकुलेट होती है। जो सीपीसी के लिए अगर केस लड़ना पड़ा है, अगर सिविल केस कोई भी लड़ना पड़ता है, मनी सूट हो, कोई भी सूट हो प्रोवाइडेड है, तो उसमें आपको एक स्पेसिफाई फीस कोर्ट में जमा करानी पड़ती है। कुछ 7% 10% या कुछ ऐसी स्पेसिफाई फीस होती है जो आपको हर सूट फाइल करने के लिए देनी पड़ती है। तो वैसा ही आपको पेमेंट जो ऑर्डर 33 में सूट के लिए देना पड़ता है, ऑर्डर 33 में प्रोवाइड है, वैसा ही प्रोवाइड दे रखा है ऑर्डर 44 में इंडिजेंट पर्सन के लिए। अपील में भी आपको फीस देनी पड़ती है। तो उस फीस में इंडिजेंट पर्सन को क्या राहत मिलती है? इंडिजेंट पर्सन मतलब निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं, जो पेमेंट अभी नहीं कर सकता, या जो कहता है कि अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट उसके अगर फेवर में आती है तो वो उससे पैसे या कॉस्ट या पेमेंट कर देगा। तो उसके लिए ऑर्डर में 44 में दे रखा है। फिर होता है फोर्थ, होता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए सेक्शन 109 एंड 112 एंड ऑर्डर 45 में दे रखा है। अपील सिविल प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था CAA 1973 में, इंदिरा गांधी जी ने करवाया था इसमें। और इसका अमेंडमेंट में सेक्शन 133 में प्रोवाइडेड है कि सिविल किस प्रोसीजर में सिविल में अपील होती है। तो सिविल में अपील तब होती है जब ये एक पब्लिक इशू हो जिसको कोर्ट को डिसाइड करना हो, जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें होता हो, उसमें अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। जिसमें सेक्शन नहीं होता है, आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल में प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के सिविल प्रोसीजर के लिए। तो सिविल अपील में ये अमेंडमेंट हुआ था, 30 अमेंडमेंट हुआ था। आप ये प्रोवाइड पढ़ सकते हो इसे। तो ये होती है अपील्स का पूरा। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा है। आप इसके हम अपील के शॉर्ट में अगर आप समझो, पहले इसका बड़ा वीडियो भी आएगा बाद में, जो बहुत डिस्क्रिप्शन केस रिलेटेड सारे होंगे, बट फर्स्ट में हम तो एग्जाम रिलेटेड बना रहे। तो सेक्शन 96 सबसे फर्स्ट में होता है जो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, मतलब जो फर्स्ट अपील होती है उसको कहते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। तो डिग्री जो फर्स्ट जो किसी कोर्ट ने दी है वहाँ से अपील होती है। तो सेक्शन 96 में सबसे फर्स्ट यही एक्सप्लेन कर रखा है जो CPC का है, ओरिजिनल डिग्री से अपील कैसे होती है।
तो अपील ओरिजिनल डिग्री से होती है कि कोई भी कोर्ट के पास, जैसे इसके फर्स्ट में दिया गया है पॉइंट सब सेक्शन में कि किसी भी कोर्ट के पास जिसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन होता है उससे अपील होती है जिसको ऑथोराइज दे रखा है। ऑथोराइज इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में नहीं बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में नहीं बता रहा, बट इसमें ऑथोराइज आप पढ़ेंगे लास्ट टाइम में, तो कोर्ट ऑथोराइज टू हियर अपील, तो वो होती है बेसिकली राजस्थान में होता है डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो सिविल अपील को अपील सुनता है, सिविल अपील सुनता है फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल डिग्री से पास हुई है। तो और सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट होता है कि एक्स पार्टी जो डिग्री, जो एक्स पार्टी डिग्री तब दी जाती है जब किसी कोर्ट ने किसी को बुलाया है, समन कराओ, मतलब अपील होने के लिए, फिक्स डेट करी इसके लिए, सूट के लिए, हियरिंग के लिए, और हियरिंग के टाइम पर अगर कोई भी आता नहीं है, अगर डिफेंडेंट नहीं आता है, समझिए इसमें होता है सीपीसी में प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ जो वाद फाइल करता है, जो सूट फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, और जो उसको डिफेंस करता है, जिसके अगेंस्ट में होता है, वो होता है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट अगर वहाँ पर कोर्ट में हियरिंग में फर्स्ट जिस दिन फिक्स हुई है उस दिन अपीयर नहीं होता है, नोट अपीयर। ये ऑर्डर 9 में रखा है, आप देखेंगे उसमें रूल्स में दे रखा है। तो वहाँ पर अगर अपील होता है तो एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाती है प्लेंटिफ के फेवर में, तो वो भी उसका भी अपील होती है। नो अपील से भी लाइव फ्रॉम द डिग्री पास। एक्स पार्टी डिग्री में आप ये ध्यान रखना है कि एक्स पार्टी डिग्री में आप उसी ओरिजिनल जुडिक्शन पे एप्लीकेशन भी लगा सकते हो और साथ में अपील भी लगा सकते हो, दोनों साथ में कॉन्जिक्यूटिवली चल सकते हैं, संलग्न साइमल्टेनियसली चल सकते हैं दोनों। अगर आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हो सेट असाइड की एक्स पार्टी की, और आप अपील भी कर सकते हो। ये भी रूल्स आपको ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड है, थर्ड पॉइंट इसका आएगा आपको, डिग्री पास इन कोर्ट ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टी। कंसेंट डिग्री होती है, आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो सिविल कोर्ट में जब आपका सबसे पहले हियरिंग शुरू होगी, तो हियरिंग से पहले तो आपको हर कोर्ट में एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या कंसेंट से या म्यूचुअल पास कर सकते हो, दोनों समझकर। तो कंसेंट डिग्री होती है कि दोनों के एक पॉइंट पर दोनों राजी हो जाते हैं कि इतना हम इतना तैयार है, तो दोनों के कंसेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो अगर उस पर अगर डिग्री फिर कोर्ट पास कर देता है उस पॉइंट पर, तो उसकी डिग्री क्योंकि दोनों के कंसेंट से, इसलिए वो अपीलेबल नहीं होगी। वो अपीलेबल नहीं होगी सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, कि अगर वो बताया जाता है कि इलीगल कंसेंट ली गई है, जैसे फ्रॉड से ली गई, अंडू इन्फ्लुएंस ली गई, वो उस हिसाब से लगी जो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 17, 18, 19, 20 दे रखी है, मीन्स रिप्रेजेंटेशन दी गई, तो उसके अगेंस्ट में इलीगल के फॉर्म में तो अपील हो सकती है कंसेंट डिग्री की भी। ये भी एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना, कोई बताएगा नहीं, पर ये डेप्थ में है। फिर होता है 4 पॉइंट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है इसमें, जैसे जो केस होता है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो छोटे केस होते हैं जो 10,000 के नीचे है, जिसका सब्जेक्ट मैटर है, इसकी वैल्यू है 10,000 के नीचे, जैसे कोई भी केस चल रहा है, आपकी मनी वैल्यू आपकी 10,000 से कम पैसे मांग रहे हो और उसकी डिग्री आपके पास हो गई अगेंस्ट में, जिसका कॉग्निजेंस कौन सा हो सकता है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज जब वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऐसे केस का जिसमें 10,000 से कम की क्या है सब्जेक्ट वैल्यू, तो उसके लिए आप डायरेक्ट अपील में नहीं जा सकते। अपील होती है सीपीसी में फैक्ट पे होती है, ओरिजिनल डिग्री से फर्स्ट अपील, और लॉ के क्वेश्चन पे होती है। तो आपको अगर इसमें जाना है 10,000 से कम में है, तो आपको अगर इसमें अब फर्स्ट अपील में भी जाना है, इसमें शायद देखना फर्स्ट अपील तो डायरेक्ट हो सकती है अगर बेसिक और 10,000 से नीचे हो, तो अगर 10,000 से अमाउंट की वैल्यू कम है सब्जेक्ट मैटर, तो उसके लिए आपको फर्स्ट अपील में भी जाने के लिए भी, मतलब डीजे में जाने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो भी आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही जा सकते हैं, आप फैक्ट पर नहीं जा सकते वहाँ पर, इसलिए क्योंकि कोर्ट का बर्डन्स काफ़ी हो जाता है। क्योंकि छोटे मैटर्स में अगर आप हर कोई अपील कर देगा तो सिविल कोर्ट का बर्डन्स काफ़ी हो सकता है। आपने काफ़ी सुना होगा कि सिविल प्रोसीजर में जनरेशन जजमेंट चलता है कि एक जनरेशन ने फाइल किया है केस, तो आने वाली पीढ़ियाँ, मतलब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके जनरेशन को जजमेंट मिलेगा। तो उसको कम करने के लिए ये कोर्ट ने ये 4th पॉइंट डाला गया है। फिर हम सेक्शन 97 में से देखा है कि 2 तरह की डिग्री होती है, आपने डिग्री की सुनेंगे, प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री हो जाती है जो फर्स्ट में जो अगर कोई ऐसा केस है जिसे बीच में दिया जाता है, फाइनली डिस्पोज नहीं किया जाता है, किसी की राइट्स और लाइबिलिटी को फर्स्ट
मिडल में ही कोर्ट डिसाइड कर लेता है फर्स्ट में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम पर। तो वो डिग्री अगर पास डिसाइड कर ले जाती है कुछ केस को, पूरा सब्जेक्ट मैटर को, पूरा जो इशू है उसको नहीं करता है, सिर्फ कुछ इश्यूज़ को कोर्ट डिसाइड कर लेता है, उसको प्रिलिमिनरी डिग्री कहते हैं। तो उसमें होता है कि उसकी अपील आप फाइनल डिग्री के पहले कर सकते हो अपीलेबल कोर्ट में। बट अगर फाइनल डिग्री पास होने के बाद प्रिलिमिनरी की अपील नहीं होगी, इसमें यह फैक्ट दे रखा है ना सेक्शन 97। उसके पहले कर सकते हो, पर वो फाइनल डिग्री डिसाइड होगी, क्योंकि फाइनल डिग्री इसी के बेस पर डिसाइड होती है। फाइनल डिग्री का बेस यही होता है, इसलिए अगर आपको अपील करनी हो तो फिर फाइनल डिग्री पर उसका क्वेश्चन अपील तो कर सकते हो, पर इसको फिर फाइनल डिग्री के क्वेश्चन में लेना पड़ता है, आपको पूरी फाइनल डिग्री को अपील करना पड़ता है, फिर इसमें नहीं जा सकते आप। फिर सेक्शन 98 होता है, वेयर द अपील इज हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। आपने पढ़ा होगा जैसे कोई अपील 2 और मोर जजेस के साथ सुनी होगी, तो उसमें जो मेजोरिटी का, इसमें सेक्शन बहुत इजी है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अगर 2 मोर जजेस ने करा है तो उसमें जो मेजोरिटी है, जिसने मेजोरिटी में दिया है डिसीजन, वो होगा। अगर मेजोरिटी से नहीं आ रहा है, अगर जैसे इवन नंबर की बनी, दो जजेस के मेंबर बनी, तो उसमें ऐसा होगा कि फिर एक थर्ड जजेस को वो रिफ़र किया जाएगा, और फिर थर्ड जजेस के ओपिनियन मिलाकर जो डिसीजन होगा उसको डिग्री पास की जाएगी अपील में। सेक्शन 99 ऑफ द CPC में दे रखा है कि नो डिग्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एरर इरेगुलरिटी नॉट अफेक्ट इन द मेरिट ऑफ जुडिक्शन। ये काफ़ी समझने वाली बात है कि अगर अपील में कोई भी केस आती है, कोई भी डिग्री आती है, तो उसको अगर मिस जॉइंडर होता है, तो इसमें 2 पॉइंट होता है, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। ये आपको ऑर्डर 2 में मिल जाएंगे CPC में, रूल 1, 2, 3, 4 उसमें पूरा प्रोवाइड किया देगा। तो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज में होता है एक नेसेसरी पार्टी का नेसेसरी पार्टी, और होती अदर पार्टी। तो नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसके बिना अपील हो ही नहीं सकती, मतलब कोई भी सूट नहीं हो सकता। तो सूट में डिसाइड कर लिया जाता है कि हम दोनों के बीच में है, तो इसका इंटरेस्ट भले किसी और पर अदर पे भी हो रहा होगा, वो भी पार्टी बनेगा, बट हम दोनों नेसेसरी, मैंने आपसे पैसा लिया है, अगर आपने ए ने बी को पैसा दिया है और बी पैसे मांग रहा है, तो ए के ये पार्टी जरूर बनाएगा बी को, या उसके साथ अगर उसने ए और बी ने सी ने मिलकर दिया है पैसा, तो सी को बनाना नेसेसरी पार्टी। ये नेसेसरी पार्टी का बनना जरूरी सूट में। ये ऑर्डर 2 में आपको प्रोवाइड कर रखा है कि नेसेसरी पार्टी कौन सी होगी। तो ये 2 पॉइंट होते हैं, नॉन मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर में तो किसी को दोनों का मतलब एक ही है कि किसी को जो नेसेसरी पार्टी उसको होंगी। अगर नेसेसरी पार्टी को नहीं लिया है तो ही मटेरियल मिस्टेक होगी। अगर उनको ले लिया है, अगर वो है, तो उसमें कोई मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं है, और उसके बेस पर अपील को रिवर्स या मॉडिफाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। ये इसमें देखा है, आप पढ़ेंगे तो रिमांड है, वैलिड है, सब्सिक्वेंटली रिवर्स रिमांड भी नहीं कर सकते। रिमांड जो होती है, जो निचले कोर्ट को वापस दे दी जाती है उसके लिए, या उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। तो इसमें मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज कॉज ऑफ एक्शन, इसमें पार्टीज का भी है और कॉज ऑफ एक्शन भी है, याद रखना। ये भी आपको ऑर्डर 2 में ही प्रोवाइड करवाया है, कॉज ऑफ एक्शन का भी उसमें ऑर्डर करवाया है। और तो ये डिफेक्ट इरेगुलरिटी नहीं है, किसी भी तरह से इरेगुलरिटी नहीं है CPC में, जिसके बेस पर आपको अपील का रिवर्स हो जाए, मॉडिफाई करनी पड़े। तो ये प्रोवाइड दे रखा है, बट इसमें प्रोविजन ये दे रखा है कि नेसेसरी पार्टी को नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा सर। और फिर सेक्शन 99A इसमें प्रोवाइड कर रखा है कि जो 47 होता है, सेक्शन 47 आप पढ़ेंगे जब एग्जीक्यूशन का जो होता है ना डिग्री, तो उस पर डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी एग्जीक्यूशन कराएगी, या उस पर जो क्वेश्चन डिसाइड होते हैं एग्जीक्यूशंस के, तो वो होते हैं सेक्शन 47 में प्रोवाइड करेगी। तो सेक्शन 47 के डिसीजन जब तक वो नहीं होगा, जब तक उसकी अफेक्ट नहीं होता, प्रीजुडिशली अफेक्टेड, इसमें देखा आप ये लैंग्वेज पढ़ेंगे, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स और मॉडिफाई अनली डिसीजन इज द केस ऑफ प्रीजुडिशली अफेक्टेड। अफेक्टेड बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कि एग्जीक्यूशन का, तो ही होगा, नहीं तो इस पर डिसाइड जो एग्जीक्यूशन के क्वेश्चन होते हैं उन पर अपील या मॉडिफाई या वेरिड नहीं हो सकता। तो ये होता है फर्स्ट अपील का। इसमें सेक्शन 47 भी पढ़ सकते हैं कि पावर क्या होते हैं। तो अब याद रखना कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का है जो मजिस्ट्रेट होते हैं या जज होते हैं,
वो किसके पास जाते हैं, डीजे के पास अपील होती है। फर्स्ट अपील डीजे के पास होती है और उससे बड़ी अपील हाई कोर्ट में होती है, सेकेंड अपील। फर्स्ट अपील फैक्ट पे भी हो सकती है और लॉ पे भी हो सकती है, दोनों क्वेश्चन पे हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। तो पावर क्या है, ये बहुत क्वेश्चन मेन होता है अपील पावर के। फर्स्ट, केस को फाइनली डिसाइड कर सकते, रिमांड कर सकते। रिमांड मतलब ये होता है कि केस को वापस से सबऑर्डिनेट कोर्ट में सेंड कर देना, मतलब उनको दे देना कि वापस से आप पूरा एविडेंस लीजिए, चेक करिए और फिर आप उनको सुनिए नए इशू से। या फ्रेम कर सकते इशू फ्रेम होते, याद रखना सीपीसी और सीआरपीसी में ये अंतर होता है कि सीपीसी में होता है इशू फ्रेम और सीआरपीसी में होते हैं चार्ज लगाया जाता है। तो इसमें इशू बोलते हैं, इसमें चार्ज नहीं बोलते, आप याद रखना। इश्यूज होते हैं तो इशू को फ्रेम कर सकती है नए तरीके से कि ये इशू होना चाहिए, इशू को डिसाइड कर सकती है और एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है। डीजे जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वो एडिशनल एविडेंस के लिए भी कॉल कर सकता है, या रिकॉर्ड के लिए भी कॉल कर सकता है। तो ये होती है पावर ऑफ एप्लीकेट कोर्ट। और इसमें सेम ड्यूटी से पावर जुडिशन होते हैं। ओरिजिनल जो जुडिशन थे इनके, मतलब जो ओरिजिनल ये कोर्ट के जुडिशन थे, एविडेंस लेने के जो भी थे, वो सारे पावर एप्लीकेट जुडिशन के पास भी होते हैं, अपीलेबल जुडिशन के पास होते हैं। तो ये होता है जो फर्स्ट हमने दे रखा है। इसका ऑर्डर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन है। तो ऑर्डर आपको समराइजली मैं कह सकता हूँ, ऑर्डर में कुछ नहीं दे रखा है स्पेशली। ऑर्डर में ये प्रोसीजर दे रखा है कि मेमो क्या बनाता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अपील बनता है एप्लीकेशन। तो अपील होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, उसमें जजमेंट अटैच होना चाहिए। आपको रूल्स बता देता हूँ, ये बता ही देता हूँ मैं आपको इसी वीडियो में। काफ़ी वीडियो शॉर्ट नहीं होगी, बट इसमें इतना होगा कि आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाए, कोई किसी भी आंसर का आंसर दे पाए आपका। तो इसमें सबसे पहले रूल 1 यही था कि मेमोरेंडम अपील बनती है जिसमें जजमेंट की कॉपी आपको लगानी होती है स्पेशली। फिर उसमें आपको किस बिहाफ पे आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो अपील के लिए, अपील के लिए आपको ऑब्जेक्शन होना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं अपील कुछ भी लिख दो, वही सेम पॉइंट नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन बताने पड़ेंगे कि इस पॉइंट पे मेरे ये ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है। तो सेकंड रूल में ये देखा है ऑब्जेक्शन टेकन, रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो बनता है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन बनती है, मतलब वही है एप्लीकेशन हो सकती है, मेमोरेंडम कहते हैं उसको बेसिकली। तो उसका अमेंडमेंट के लिए अगर उसमें कोई कमी होती है तो डीजे आपको एक टाइम देता है स्पेसिफाई कि इस टाइम के लिए आप अगर ये इसमें अमेंडमेंट कर लेगी, या मतलब कोई दिक्कत होती है एप्ली में, कोई भी रूल्स नहीं निभाया, इसमें रूल्स काफ़ी दे रखे हैं, तो रूल्स अगर नहीं निभाया तो मेमोरेंडम अपील दे रखा है। तो अगर उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड में नहीं देता तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपने टाइम पीरियड में उसको चेंज नहीं कराया तो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड किए जाते हैं डीजे द्वारा। कंडम एप्लीकेशन फॉर कंडीशन ऑफ डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले मतलब कि लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे आप, इसमें पढ़ेंगे मैं। लिमिटेशन एक्ट में एक हर वाद शूट की अपील की एक टाइम पीरियड होता है, 30 डेज होता है, 60 डेज होता है। 30 डेज फर्स्ट के लिए ओरिजिनल के लिए, 60 डेज हाई कोर्ट के लिए। तो आप 60 डेज या हाई कोर्ट के लिए होता है। तो अगर उस टाइम पीरियड में अगर अपील नहीं लाते हो तो उसके बाद नहीं सुन चाहिए। हर टाइम के लिए एक लॉ का रूल्स है कि जो अवेयर होता है, जो अपने राइट्स के प्रति अवेयर होता है, उनको ही मिलती है। फिर आपका जो राइट्स होता है वो खत्म हो जाता है, रेमेडी खत्म हो जाती है, राइट्स खत्म कभी नहीं होते, फिर आपके रेमेडीज खत्म हो जाती है लेने के लिए सूट। तो उसमें लिमिटेशन का सेक्शन 5 में दे रखा है एप्लीकेशन, जिसको लगाकर आप कोर्ट में ये जा सकते हो और कोर्ट में आप डिमांड कर सकते हो कि आपकी अपील को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि आपके पास एक वैलिड रीज़न था। सोच लीजिए आप बीमार है या कुछ ऐसी पॉइंट आ चुका है जहाँ पर आप आ नहीं सकते थे या अपील नहीं कर सकते थे, तो उसमें अगर कोर्ट को आगे जस्टिफाई कर देते थे तो कोर्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेता है अपील। तो ये है फोर्थ पॉइंट, यही है। फिफ्थ पॉइंट है स्टे ऑफ अपीलेट कोर्ट, स्टे लगाने के लिए होता है। तो अगर आप एग्जीक्यूशन डिग्री पास हो गई है, नीचे डिग्री आपके फेवर में नहीं थी, आपके अगेंस्ट में थी, आप हो तो डिफेंडेंट से जैसे आपका अगेंस्ट पास हो गई, तो एग्जीक्यूशन डिग्री के लिए आप कोर्ट में अपील करोगे कि जो डिग्री नीचे पास हो गई है उसको आप स्टे कर दीजिए, ताकि आपके प्रति वो एग्जीक्यूट नहीं करा सके। तो एग्जीक्यूट नहीं करा सके उसके लिए वो तभी करेंगे, कोर्ट के पास बेसिक रूल नहीं है, बट वो एग्जीक्यूट तभी कराएंगे जब उनके पास सफिशिएंट कोर्स हो कि आपको उससे हर्ट होगा, और आपके उस स्टे के लिए आपसे सिक्योरिटी ली जाएगी, सिक्योरिटी ली जाएगी,
कोर्ट भरवाया जाएगा कि सिक्योरिटी दीजिए आप, कि अगर आपका अगेंस्ट में फिर डिग्री पास होती तो आप एग्जीक्यूट करवाएंगे या प्रॉपर्टी रखेंगे। तो ये होता है। तो दो करते हैं, एक एप्लीकेट कोड अपीलेबल कोर्ट भी स्टे लगा सकता है, और जो डिग्री जिसके पास जो ओरिजिनल जुडिशन है वो भी अपील लगा सकता है। वहाँ पे भी अगर एप्लीकेशन लगा सकते हो आप, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि मुझे स्टे लगा दीजिए, मेरे को इस टाइम के लिए अपीलेबल करना है, अपील करनी है अपीलेट कोर्ट में, तो उसके लिए भी स्टे लगा सकते हैं एग्जीक्यूट। तो वहाँ पर एग्जीक्यूट यही कि आपको सब्सटेंशियल लॉस हो चुका है ऐसा जो वापस नहीं मिल सकेगा अगर आपने दे दिया है तो। रीजनेबल डिले है, आप रीजनेबल डिले नहीं करोगे कुछ भी तरह से। और सिक्योरिटी बहुत मेन होती है स्टे लगाने के लिए। कोर्ट भी आपकी जब भी बात मानेगा तब आप सिक्योरिटी दोगे, प्रोवाइड करोगे। ये फिर ऑर्डर आप 9 ऑर्डर रजिस्ट्री होती है, अपील की एक बुक होती है। आप अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो आपको सबसे पहले अपील आपको एक कोर्ट के ऑफिसर को दी जाती है, वो चेक करता है, तो वो रजिस्ट्री होती है, वहाँ पे कोर्ट में आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। अपीलेट कोर्ट रिक्वायर टू फर्निश सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट। तो अपीलेट कोर्ट होता है वो जो कॉस्ट भी लेता है आपको। सीपीसी में मैंने बताया था आपको कॉस्ट देनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट में पास हुआ, जिसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन हुआ, जो जजमेंट डेटर होता है उसके अगेंस्ट में उसको कॉस्ट प्रोवाइड करानी पड़ती है। वैसे ही अपील में भी अपील की भी एक कॉस्ट होती है, अगर आपके अगेंस्ट होगी तो वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी कोर्ट कह देता है कि अपीलेंट को कह देता है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए उसके अगेंस्ट में। अगर और हाँ, ये कॉस्ट लेना तब जरूरी है इसमें, अगर सेक्शन रूल 10 में पढ़ोगे आप, जब आउटसाइड इंडिया है एप्लीकेंट तो कॉस्ट देना रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर शेल दे रखा है कि कोर्ट तो कॉस्ट लेगी तब। तो पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट, इसमें रूल 11A और आप पढ़ेंगे आप रूल 17। ये रूल 11 है, रूल 17 है, ये दोनों याद रखना जब आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। तो अपील रिजेक्ट होती है तो आप नोटिस दे सकते हो, बेसिकली नोटिस देते हैं जो लोअर कोर्ट्स को। तो अपील रिजेक्ट होती है तो उन पॉइंट्स पे भी रिकॉर्ड भी रीज़न किए जाते हैं कि इन पॉइंट पे ब्रीफ में दिया जाता है कि ग्राउंड्स कि इन पे एप्लीकेट नहीं दिए, डिसमिस कर दी गई है, और नोटिफाई भी किया जाता है। वही ऑर्डर 17 में भी ये दिखाया कि अगर डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का एप्लीकेंट ही अगर वो आपको बताया था ना मैंने जो ऑर्डर 9 में, क्या अपील नहीं होता, एक्स पार्टी डिग्री भी हो जाती है और अपील नहीं होता, डिफ़ॉल्ट एक होता है एक्स पार्टी, एक होता है डिफ़ॉल्ट। अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी हो जाएगा, अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो डिफ़ॉल्ट खेला जाता है उसमें। और इसमें होता है जो अपील में होता है एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आएगा तो एक्स पार्टी हो जाएगा, अगर एप्लीकेंट नहीं आएगा तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जो सेक्शन रूल 17 में प्रोवाइड है कि अगर अपील नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। रूल 19 में फिर इसका प्रोवाइड दे रखा है कि इसकी रेमेडी प्रोवाइड दे रखी है कि इसको रीएडमिशन भी कर सकते हैं। अगर आप वही एप्लीकेशन लगा सकते हो कि सर मैं इस वजह से नहीं आया था, तो ये रीएडमिशन का भी रूल 19 है। रूल 11, रूल 17, रूल 19 ये जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। और रूल 14 में वो ये पब्लिश नोटिस दिया जाएगा उनको जो रिस्पोंडेंट होंगे, जो डिफेंडेंट थे उनको, रिस्पोंडेंट है उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको भी हर्ट किया जाएगा कि वो उनकी बात भी पूरी सुनी जाएगी। राइट टू बी हर्ट उनके पास भी होता है। रूल 10 में एडजॉर्न कर जाएगी। और रूल 22 में होती है क्रॉस अपील। ये भी अगर डेफ में पढ़ना चाहे तो इसके डेफ में पढ़ाऊंगा, ये काफ़ी अच्छा रूल्स है। रिमांड ऑफ द केस ऑफ एप्लीकेट कोर्ट, रिमांड भी कर सकता है जैसे आपको बताया था मैंने, सेक्शंस में बताया जाता है। और एडिशनल एविडेंस ले सकता है रूल 17 में। रूल 18 में एडिशनल एविडेंस पॉइंट ऑफ डिफाइंड रिकॉर्डेड है। और जजमेंट कब दिया जाएगा, जजमेंट अगर डिसाइड करता है जजमेंट दिया जाएगा। जजमेंट्स में कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, तो वो जजमेंट बेसिक कंटेंट किस पे डिटरमिन कर रहा है, रीज़न क्या था, रीजंस क्या थे वो है। तो ये होता है फर्स्ट अपील। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड अपील। अब पढ़ते हैं हम सेकंड अपील जो सेक्शन 100 में दी गई। सेकंड अपील क्या होती है, डीजे से होती है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में होती है। तो हाई कोर्ट में होती है सेकंड अपील। और सेकंड अपील का बेस एक ही होता है, लॉ के क्वेश्चंस पे होती है, फैक्ट के क्वेश्चंस पे नहीं होती। उसमें एविडेंस नहीं दिया जाता डायरेक्ट, क्योंकि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, लीगल नहीं लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही सेकंड अपील होती है, हाई कोर्ट में होती है। अगर हाई कोर्ट में अगर डिफेंड रिस्पोंडेंट ने नहीं दिया है, जो एग्रीड पार्टी थी, जो अपीलेट थी, उसने अगर नहीं दिया है तो कोर्ट भी फॉर्मुलेट कर सकता है उस क्वेश्चन को, ऐसे जरूरी नहीं। तो सेक्शन 100 में ये प्रोवाइडेड है, बट उसी पे होगी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में होगी। और इसके आगे में 100A में दे रखा है कि लेटर पेटेंट होता है कि जो सिंगल जज की बेंच होती है ना, उसकी जो हाई कोर्ट में होती है डिवीज़न बेंच होती है, डिवीज़न बेंच होती है, फाइनल फुल बेंच होती है। तो डिवीज़न बेंच में अगर 2 जज होते हैं मैक्सिमम, इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 डिवीज़न बेंच 2 की होती है। तो अगर
इसमें अगर अपील लेटर पेटेंट की, लेटर पेटेंट मतलब सिंगल जज की, तो उसकी अपील सेकंड जज में, सेकंड बेंच, डिवीजन बेंच में नहीं होगी। और जो सेक्शन 100 में ग्राउंड है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसी पर ही अपील होगी, इसमें 101 में दे रखा है। बाकी सेक्शन में कुछ ऐसा दे रखा है, सेक्शन 103 में प्रोवाइड कर रखा है कि जो लोअर कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया उस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकती है, ये पावर दे रखी है उसकी, तो वो इशू को डायरेक्ट कर सकती है। अगर यार रॉन्गफुली डिटरमाइन करा है, या तो करा ही नहीं है या रॉन्गफुली डिटरमाइन करा, दोनों क्वेश्चन यही है, तो उसको डिफाइन कर सकती है। फिर होता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। अपील फ्रॉम ऑर्डर में सेक्शन दे रखे प्रोवाइड करके वो डायरेक्ट वो याद करने की जरूरत है, उसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको सेक्शन 35A जो कॉस्ट के बारे में दे रखा है कि कॉस्ट आप पे लगा दिए तो उसका जो कॉस्ट आपके ऊपर लगा दिए तो आप वहाँ पे लगाइए। सेक्शन 95 में होता है जो आपके अगेंस्ट में होता है, जिसमें आपको अरेस्ट कर दिया या अटैचमेंट कर दी प्रॉपर्टी आपकी, तो उसके अगेंस्ट में जो आपका जो आप अपील करोगे ना ऑर्डर की, तो वो ऑर्डर होते हैं, तो उसमें ये ऑर्डर आ सकता है। सेक्शन 91, 92, 91 में जो पब्लिक नॉइसेंस होता है, सेक्शन 92 ट्रस्ट का रिलेटेड होता है। और ये थर्ड होता है जिसमें प्रोविजन अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला सिविल प्रिजन में बताया आपका मैंने। और आई वाला जो है रूल्स, जो आई वाला रूल्स होता है ना, इसका जो आई दे रखा है इसमें 104 में दे रखा है, तो वो है दे रखा है कि ऑर्डर के रिलेटेड जो ऑर्डर होता है 43 में जो दे रखे हैं ना, वो तो उसका आप पढ़ लेना, उसमें बेसिक सी कुछ भी चीज़ें इतना एक्सप्लेनेशन करने की नहीं, वो याद करने की चीज़ें। और अदर ऑर्डर्स में भी हो सकती है जो मेमोरेंडम अपील होती है। वेयर द कोर्ट तो हियर अपील, पावर बता दिए मैंने, प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर कैसे होगी, कोड में क्या प्रोवाइडेड है। जो कोड में प्रोवाइडेड है 41, 42 में, ऑर्डर 41 में जो दे रखा है वही ऑर्डर 42 में भी फॉलो होता है। जो सेकंड अपील में होता है ना, वो सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो हो जाता है इसमें, सेकंड अपील में भी, फर्स्ट अपील वाला सेकंड अपील में भी हो जाता है, कुछ इसका खास इसमें बताने लायक है नहीं। तो ये होता है अपील का, हमने कंप्लीट करा है। और अब इसमें अपील में इंडिजेंट वाला जो बता रहा था मैं आपको, तो इंडिजेंट में यही है कि आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट में अगर आप पहले से इंडिजेंट हो, सूट के टाइम पे इंडिजेंट थे, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दीजिए, एक एफिडेविट में लिख के दे दीजिए, इंक्वायरी नहीं होगी। कोर्ट उसमें इंक्वायरी नहीं करता है बेसिकली, क्योंकि कोर्ट को पता है कि पहले से इंडिजेंट था, तो आप उसमें लिख दीजिए कि मैं इंडिजेंट हूँ और एफिडेविट में लिख दे, तो इंक्वायरी नहीं होती। फिर भी कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट अपने ऑफिसर के द्वारा वो उसमें इंक्वायरी कर सकता है। और बेसिकली इंडिजेंट पर्सन में कुछ भी नहीं है ऐसा कहा। जो ऑर्डर 33 में पढ़ेंगे वही प्रोसीजर इसमें फॉलो होता है ऑर्डर 44। तो फिर होता है ऑर्डर 45 सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए। अब बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट में अपील ऐसे होती नहीं है, पर सिविल प्रोसीजर में आर्टिकल 143 में प्रोवाइड कर 133 में प्रोवाइड कर रखा है कि सिविल प्रोसीजर सिविल कहाँ होती है। तो सिविल अपील के लिए जो मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट करा था इंदिरा गांधी, तो उसमें दे रखा था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही अपील हो सकती है इसमें। तो कोर्ट ने अगर पहले डिसाइड नहीं करा है, और पब्लिक के लिए जरूरी है इसमें, देखा आप सर्टिफिकेट रूल थर्ड में पढ़िए, तो क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस के लिए, वो हाई कोर्ट वाला भी था पर इसमें जनरल इंपॉर्टेंस और जुड़ गई है, तो ये होता है रूल 3 में। और भी इसमें कुछ नहीं रखा है कि हाई कोर्ट एक सर्टिफाइड इशू करता है जो 134A में करता है आर्टिकल, या आर्टिकल याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन का 184A में एक सर्टिफाइड इशू करता है आपको अपील के लिए। या तो वो सोमोटो कर सकता है, या आपकी ओरल एप्लीकेशन लगा सकते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता हूँ अपील के लिए, तो हाई कोर्ट इशू कर देता है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो, और हाई कोर्ट चाहता है। उसके लिए इसमें दे रखा है सिक्योरिटी वाला दे रखा है, तो आपको एक सिक्योरिटी पेमेंट करनी पड़ती, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो प्रोवाइड करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। ये सब में दे रखना, सिक्योरिटी आपको पेमेंट करनी पड़ती है अगर कोर्ट में जाए तो। आज के लिए फ्रेंड्स अपील के बारे में इतना ही, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है, बट इसका डिस्क्रिप्शन आपको अपील का पूरा कवर करना है। बेसिकली जो आपको आंसर लिखना इंपॉर्टेंट होता है वो सारा मैंने कवर किया है। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।